नूर अहमद अजहरी साहब, क्या ये वक्फ बर्बाद बिल है? क्या ये वक्फ संशोधन नहीं लुटेरा बिल है? नूर अहमद अजहरी जी, तो भूमाफिया कोर्ट भी कर रहे थे इसको 8 सालों से। वो खुद मुख्यमंत्री हैं। 8 सालों में बताएं कितना लूटा गया, कितनी लूट खसोट हुई है, और जितनी भी हुई है उसके जिम्मेदार योगी जी खुद है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये सिर्फ जुमलेबाजियां हैं। हमें ये बात खुल करके बताई जाए, जो 9,60,000 एकड़ जमीनें बताई जाती हैं वक्फ बोर्ड की, वो जमीनें कौन से प्रदेश में कितनी है, कहां है, किस जिले में कितनी है। जब ये साफ हो जाएगा, हमारे पास उसका डेटा आ जाएगा कि फला जिले में, फला प्रदेश में इतनी जमीनें हैं, तब कोई क्यों कहेगा फला मंदिर या पार्लिमानी जो इलाका है या राष्ट्रपति भवन है वो वक्फ बोर्ड का हिस्सा है, क्यों कहेगा? आप ये साबित करो, आप सरकार में हो, सत्ता में हो, कि वक्फ बोर्ड की जमीनें कहां है। 9,60,000 एकड़ जमीनें हैं या ये प्रोपेगेंडा है? लेकिन मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी तो कह रहे हैं कि ये वक्त की जरूरत है और इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मौलाना शाहबुद्दीन तो बहुत कुछ कह रहे हैं। उन्होंने तो मोहम्मद शमी के लिए कहा था, तब तो आप बहुत ज्यादा मुखालफत कर रहे थे। अभी उन्होंने सलमान खान पर उंगली उठाई थी, तब भी आपको एतराज था। तो मौलाना शाहबुद्दीन की हर बात मानने वाली थोड़ी ना होती है। और नसीरुद्दीन चिश्ती के बारे में क्या कहिएगा, अजमेर दरगाह के? नसीरुद्दीन, देखिए नसीरुद्दीन चिश्ती जो है वो दरबारी आदमी है। उन्हें दरबार मतलब जो मौलाना या दरगाह प्रमुख वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करे, आप उसे दरबारी कहिएगा? कोई भी शख्स अपने मजहब के खिलाफ बोल रहा है अगर, हाँ, तो वो अपने मजहब का गद्दार है, अपने मजहब के साथ। देखिए आपकी बातों पर प्रोफेसर कपिल कुमार भी हंस रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य भी हंस रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार ये कह रहे हैं जो मौलाना भी इसकी तारीफ कर रहे हैं समर्थन में, सारे के सारे सरकार के दरबारी हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर वक्फ जो है वहां पे कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या करप्शन हो रहा है, और अगर उसको उठाया जाए तो वक्फ के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। जब कर्नाटक के अंदर ये दिया गया कि कितनी 28,000 एकड़ है, कितना 2,800 एकड़ है, जो जमीन जो कि गरीब मुसलमानों के लिए कॉलेज खोलने या अस्पताल करने में लागू होनी चाहिए थी, और उसके थ्रू वहां पे कमर्शियल माल और वो सब बना दिए गए, वहां इनकी आवाज नहीं उठती किसी की भी। क्यों? और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है लोगों को इस बिल के खिलाफ में? कहीं इस बिल में यह नहीं कहा गया कि वह खत्म हो जाएगी। अजहरी साहब क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर कि नमाज की तुलना कांवड़ यात्रा से कैसे की जा सकती है? कांवड़ यात्रा तो सड़क पर ही निकलेगी ना। योगी आदित्यनाथ का पूरा बयान जाहिर कर रहा है कि मुस्लिम विरोध में है, मुस्लिम मुखालफत में है। पूरे रोड एक महीने के लिए कांवड़ यात्रा के, हमें एतराज नहीं है, ये पहले बता रहा हूं, ये बात पकड़िएगा नहीं। पूरे महीने के लिए जाम कर दिए जाते हैं, रोड डिवाइड कर दिए जाते हैं, रास्ते बदल दिए जाते हैं। हमें कोई एतराज नहीं होता। हम 10 मिनट साल में एक बार अगर ईद की नमाज पढ़ लेते हैं, अगर वो भी ईदगाह में या मस्जिद में जगह नहीं है तब हम तो साहब एतराज है। बहुत सारे मंदिरों में पूजा होती है, और जब मंदिर के अंदर जब भीड़ बढ़ जाती है, लोग बाहर सड़कों पर आ जाते हैं। कभी उनके लिए बोला होता, हमें एतराज नहीं है। ना नूर अहमद अजहरी को एतराज है, ना नूर अहमद अजहरी की कौम को एतराज है। लेकिन कपिल जी, ये अभी अजहरी जी कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज नहीं कांवड़ यात्रा पर, लेकिन कई लोग हैं जो नमाज की तुलना कांवड़ यात्रा से करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कांवड़ यात्रा अगर सड़क पर निकलती है तो मुहर्रम का जुलूस भी सड़क पर निकलता है। ताजिया कहां निकलता है? आसमान में, या फिर आसमान में जुलूस निकलता है, सड़क पर निकलता है? कपिल जी, कितनी गाड़ियां? देखिए बात बड़ी सिंपल है कि एक बहुत बड़ा अंतर है कि कांवड़ यात्रा या धार्मिक अनुष्ठान जो ये मंदिर में पूजा की बात कर रहे हैं, वो राजनीति के साथ लगा करके नहीं होते, समझे आप? लेकिन इस्लाम के अंदर धर्म और राजनीति ये दोनों चीजें एक है, ये अलग नहीं है, समझे आप? तो इसलिए इनको हर चीज राजनीति की दृष्टि से देखनी। जन सुविधा क्या है, जन वो क्या है। कल को अगर मैं एक बात बताऊं, अगर मौलाना साहब की एम्बुलेंस फंस जाए ना कहीं पे, इनके किसी रिश्तेदार की, खुदा ना खास्ता ऐसा हो,
समझे? आपके पास कहने को कुछ है नहीं ना, कहने को कुछ नहीं। अरे आपके पास तो क्या है कहने को? मस्जिद आप सिवाय रोज हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और करते क्या है? अरे करते क्या है? आप कभी देश की बात करते हैं? आप कभी देश की बात करते हैं? आपके मुंह से एक बार निकला बांग्लादेश में जो है करेंगे वहां के मौलानाओं के खिलाफ, आपके खिलाफ निकला एक बार भी? अपनी दुकान चलाते हो, मुसलमानों के नाम पे अपनी दुकान चलाते हो, पाकिस्तान की बात करते हो, फिर ईद की बात करते हो। कहाँ से आप बन गए हो? आप बहुत बड़े अरे आज तुम क्या बन गए हो? मेरे को अच्छा विक्रमादित्य, सही जवाब तो लाइएगा। सही जवाब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अनुशासन सीखना चाहिए हिंदुओं से। इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हुआ, इतने लोग यहाँ पर आए, कहीं आपने बवाल हंगामा देखा? वो कह रहे हैं साहब कांवड़ यात्रा तो सड़क पर ही निकलती है और निकलेगी भी। क्या मुहर्रम के जुलूस को कभी रोका गया कि सड़क पर ना निकले? सही जवाब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है वो बहुत ज्यादा आजकल परेशान है और वो परेशानी में ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। हो सकता है कि कल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये उस चीज की बेचैनी है, इसीलिए चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वाले ध्रुवीकरण वाले बयान दो। बिल्कुल सही कहा, कांवड़ यात्रा की और जो है 5 मिनट नमाज की बराबरी हो ही नहीं सकती। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल नहीं हो सकती। नमाज 5 मिनट के लिए होती है, 10 मिनट के लिए होती है, कांवड़ यात्रा लंबे वक्त के लिए होता है। आप देखिए देश की खूबसूरती देखिए क्या है। देश की खूबसूरती यह है जब हमारी माता की चौकी जो है सड़कों पे लगाई जाती है या उस पे वो होती है, पूरी पूरी रात जगराता होता है, सारे मुसलमान भाई मिलजुल करके जो है उसका स्वागत करते हैं। बहुत सी जगह पे कोई आपत्ति नहीं होती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा जो प्यार मोहब्बत आपसी है वो सदियों से रहा है।